जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न डेयरी फार्मिंग एंड बिजनेस प्लान पर खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपने बाजारी वंडा इस्तेमाल करना है या फिर आपने खुद जो है वो अपना वंडा घर पर बनाना है। तो जिन लोगों ने ये फैसला कर लिया कि उन्होंने अपना वंडा खुद बनाना है, तो आज हम उनको बताएंगे कि कौन कौन से जो है वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो वनडे में शामिल होते हैं। इसके अलावा उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, और इसके अलावा इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर कौन कौन सी मिलावट हो सकती है, ताकि आपको हर चीज़ का पता हो। अगर आप जो है वो मार्केट से इंग्रेडिएंट्स लेने जाएं तो कोई भी आपके साथ दो नंबरी ना कर सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वनडे में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स की। तो वनडे में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं उसमें नंबर 1 पर आ जाता है मक्की, चोकर, कार्न ग्लूटन 30% और उसके अलावा 60%। इसके अलावा राइस पालस, सोयाबीन मील, किनोला मील, ग्वार मील, सनफ्लावर मील, इसके साथ साथ पाम कर्नल केक और शीरा। सप्लीमेंट्स की बात जो है वो हम बाद में करेंगे। ये वाले इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो वनडे में शामिल होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इनमें कौन सी मिलावट हो सकती है इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर, और इसके अलावा इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, और आपने जब वंडा किस तरह बनाना है, और दूध वाले जानवरों के लिए अगर आपने वंडा बनाना है तो कितने कितने इंग्रेडिएंट्स की रेशो आपने रखनी है। ये सारा जो है वो हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मक्की की। तो किसी भी वनडे के अंदर जो है वो बेशक वो दूध वाला वंडा हो या फिर फैटनिंग वाला वंडा हो, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो इंग्रेडिएंट है वो मक्की है। तो मक्की की अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात कर लें तो मक्की के अंदर जो प्रोटीन का जो तनासब है वो 9 से लेकर 11% तक प्रोटीन होती है इसमें। और अगर एनर्जी की बात कर लें तो 3200 से लेकर 3400 किलो कैलोरीज पर केजी जो है वो इसमें एनर्जी होती है। इसमें जो फैट होती है वो 4% होती है। इसके अलावा जो है वो इसमें जो है वो फाइबर का अगर हम पोर्शन की बात कर लें तो वो 2% है। तो अभी जो है हम आपको मक्की की क्वालिटी बताते हैं कि मक्की की क्वालिटी को आपने किस तरह चेक करना है, और अगर आपने मक्की स्टोर करनी है तो आपने कितने मॉइस्चर पर जो है मक्की स्टोर करनी है। मक्की का जो है वो सबसे ज्यादा इश्यू होता है कि उसको जो है फंगस बहुत जल्दी लगती है। अगर आप जो है मार्केट से 16-17 मॉइस्चर वाली मक्की ले आए, तो अगर आप उसको जो है वो 2-3 महीने के लिए स्टोर करना चाहें तो उसको फंगस लग सकती है। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि कुछ मक्की ऐसी होती है वंडा क्वालिटी के नाम से जो है वो मार्केट में बिक रही होती है, उसके जो नकू होते हैं आगे से वो ब्लैक हुए होते हैं, काले होते हैं। तो आपने इस तरह का आपने इस तरह की जो है मक्की बिल्कुल नहीं लेनी जो कि स्याह हो, जिसको फंगस लगी हो। आपने जो है इसका मॉइस्चर चेक करना है। सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो मॉइस्चर मीटर के साथ है, लेकिन आप जो है वो अंदाजन अगर हमारा जो लोकल फार्मर है उसके पास मॉइस्चर मीटर तो नहीं होगा, तो वो ऐसा कर सकता है कि अपने तजर्बे की बुनियाद पर मक्की का एक दाना जो है वो अपने दांतों के नीचे लेकर उसको चबाए, तो उसमें से एक खास किस्म की क्लिक की आवाज आएगी। तो उससे जब उसको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कितने परसेंट मॉइस्चर है। हमने जो है वो अभी मक्की जो है वो ग्राइंड कर ली है, वरना आपको जो है साबुत मक्की का भी किसी दिन सैंपल दिखा देंगे। ये हमने जो है वो मक्की ग्राइंड कर ली है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है वो आपने ग्राइंडिंग का भी खास ख्याल रखना है। जो इसकी आपने ग्राइंडिंग करनी है, जो क्रशिंग करनी है इसकी जो है वो आपने इसकी बरीक क्रशिंग, अगर आप इसकी मोटी क्रशिंग करेंगे तो फिर जो है वो आपको गोबर में नजर आएगी। इसलिए जो है वो आप इसकी जो है वो बरीक क्रशिंग करें। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो इंग्रेडिएंट्स आ जाता है उसमें चोकर है। चोकर जो है वो उसकी जो प्रोटीन होती है चोकर की वो 15% है। इसके साथ अगर एनर्जी की बात करें तो इसकी जो एनर्जी है वो 2500 किलो कैलोरीज पर केजी है। और जो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें जो फाइबर है वो 10% पाया जाता है। तो जो फाइबर होता है बेसिकली ये गट जो है वो गट इंप्रूवमेंट के लिए जो है वो गट मोर्टेलिटी के लिए जो है वो बहुत ही अच्छी चीज है। इसलिए जो है वो हर फार्मर जो है वो अपने वनडे के अंदर जो है वो सेकंड नंबर पर जो है वो चोकर का लाजमी इस्तेमाल करता है। तो चोकर के अंदर जो लोग मिक्सिंग करते हैं वो बूरा, जो लकड़ी का बूरा होता है उसकी मिक्सिंग करते हैं। अभी हम आपको चोकर की क्वालिटी चेक करवा देते हैं। ये देखें हमारे पास ये चोकर है, आप इसकी क्वालिटी चेक कर लें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉर्न ग्लूटन 30% की। तो इसकी जो प्रोटीन होती है वो 27% प्रोटीन होती है इसकी, और इसके अलावा जो इसकी एनर्जी होती है वो 2700 किलो कैलोरीज होती है। अगर कॉर्न ग्लूटन 60% की बात करें तो उसकी जो प्रोटीन है 57% होती है। तो अभी जो है हम इसकी क्वालिटी भी आपको चेक करवा देते हैं। ये देखें, ये डार्क ब्राउन होना चाहिए, ठीक है। जो इसकी बेहतरीन क्वालिटी है वो डार्क ब्राउन कलर, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि डार्क ब्राउन कलर है इसका। देखें, ये रफहान वालों का है, आप देख सकते हैं रफहान मेज ग्लूटन, ये रफहान वालों का ग्लूटन है 30%। तो ये इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात कर लें तो वो सोयाबीन मील है। तो सोयाबीन मील वाहद ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जिसके अंदर जो है वो प्रोटीन जो है वो 46% है। इसके साथ साथ एनर्जी जो है वो 2200 किलो कैलोरीज पर केजी है। और इसमें जो है वो RUP का लेवल बहुत अच्छा आता है, यानी कि ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन जो है वो इसमें
जो है वो 32-33% होती है। आप देख सकते हैं इसी की क्वालिटी, इसमें जो है वो आप अगर गौर से देखें तो इसमें जो है सोया हस्क जो है वो उसकी जो है वो मिलावट हुई हुई है। आप देख सकते हैं इसमें सोया हस्क की जो है वो मिलावट हुई। आपको एक दफा फिर दिखा देते हैं। ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप मार्केट से वंडा परचेज करने जाएं तो आपको पता हो कि आपने जो है वो कौन सी क्वालिटी का इंग्रेडिएंट्स खरीदना है, ताकि आप अपने एनिमल को एक अच्छा वंडा दे सकें। ये आप देख सकते हैं। बाद हम बात कर लेते हैं राइस पॉलिश की। राइस पॉलिश जो हाई फैट है उसकी जो प्रोटीन होती है वो 14% उसकी जो प्रोटीन होती है, और फैट की बात कर लें तो वो भी 14 से 15% तक होती है, प्रोटीन होती है। तो अभी इसकी क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। ये हमने जब राइस पॉलिश ऊपर इसके जो है वो फेंक, मेरे हाथ में राइस पॉलिश है, ये 2 नंबर है। अभी मैं बताता हूँ कि मुझे देखकर कैसे पता चल गया कि इसकी जो है वो क्वालिटी जो है वो 2 नंबर है। जो अच्छी राइस पॉलिश होगी जिसमें फैट का कंटेंट ज्यादा होगा, जो है वो हाई मतलब फैट कंटेंट वाली जो राइस पॉलिश होगी, अगर आप उसको मुट्ठी में लेकर ऐसे दबाएंगे तो फिर जो है वो इकट्ठी रहेगी साथ। लेकिन जो लो फैट है, जो मतलब लो फैट राइस पॉलिश है, जो निकम्मी राइस पॉलिश है, उसको अगर आप मुट्ठी में लेकर ऐसे जकड़ेंगे, जब खोलेंगे तो ये बिखर जाएगी। आप देखें ये सारी बिखर गई, ठीक है ना। तो राइस पॉलिश ये है, ये देखिए इसकी क्वालिटी बिल्कुल घटिया क्वालिटी की ये राइस पॉलिश है, 2 नंबर राइस पॉलिश है, ठीक है, लो फैट। तो इसके अंदर ये वाला चीज किया, तो इसके अंदर आपने जो है वो हाई फैट और लो फैट में जो है वो आपने डिफरेंशिएट करना सीख लेना। इसके बाद हम बात कर लें कैनोला मील की और रैपसीड मील की। तो कैनोला मील जो है वो इसकी प्रोटीन जो होती है वो 36% इसकी प्रोटीन है, और अगर एनर्जी की बात कर लें तो 2700 किलो कैलोरी पर केजी इसकी एनर्जी है। तो अभी जो हम आपको इसकी क्वालिटी भी चेक करवा देते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। तो जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आए हैं इनमें जो है वो राइस पॉलिश की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल खराब है, बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो तकरीबन ठीक हैं। तो इसलिए जब आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि आप जिस बंदे से इंग्रेडिएंट्स लेने जाएं, ठीक है, तो फिर आप जब उसको कंप्लेन भी कर सकें, आपके साथ किसी किस्म की जो है वो 2 नंबरी ना हो सके। तो इसलिए जो आपने जो है वो इन चीज़ों का आपको लाजमी पता होना चाहिए। लास्ट पे बात कर लेते हैं शीरे की। तो शीरा जो है वो इसकी जो है वो आपने क्वालिटी चेक करनी थी इसकी ब्रिक्स वैल्यू की बुनियाद पर। तो जो एक अच्छा शीरा है उसकी जो ब्रिक्स वैल्यू है वो 72 से लेकर 78% तक होनी चाहिए। अभी मैंने एक सैंपल रखा हुआ है सोयाबीन मील का, तो इसकी मैं क्वालिटी आपको चेक करवाता हूँ। ये जो है वो बिल्कुल 2 नंबर सोयाबीन है। इसकी क्वालिटी आप चेक करें कितना इसमें जो है वो सोया हस्क जो है वो शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं सोया हस्क इसमें शामिल किया है, क्योंकि ये पाकिस्तान है, इधर हर बंदा जो है वो 2 नंबरी लगाता है, ठगी लगाता है। तो आपको जो है वो होशियार होना चाहिए, आपको हर चीज़ का इल्म होना चाहिए। और एंड में मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो है वो फ्रेश ग्रेजुएट हैं डीवीएम के, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत मुफीद है। उनको भी इस बात का पता होना चाहिए कि वनडे में किस किस चीज़ की मिलावट हो सकती है। आप जो है वो किस तरह देखकर बता सकते हैं, क्योंकि लैब रिपोर्ट्स जो है वो हर बंदा जो है वो लैब रिपोर्ट्स नहीं करवा सकता, खासकर जो हमारा लोकल फार्मर है वो लैब रिपोर्ट्स नहीं करवा सकता। इसलिए जो है वो आप जो है आपको देखकर अंदाज़ा होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए कि ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमारा इसकी क्वालिटी क्या है। इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी आपने वंडा किस तरह बनाना है, मैनुअल तरीके से किस तरह बनाना है। इसके अलावा आपने जो है वो मिक्सचर पर और चक्की लगाकर वंडा किस तरह बनाना है, उस सेटअप का भी हम आपको जो है विजिट करवाएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि अगर दूध वाले जानवरों के लिए वंडा बनाना है तो उसमें प्रोटीन का तनासब क्या रखना है, एनर्जी का तनासब क्या रखना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं और कितनी मकदार में शामिल करने हैं। हाई प्रोड्यूसर के लिए कौन सा वंडा होगा, लो प्रोड्यूसर के लिए कौन सा वंडा होगा, क्लोज अप एनिमल के लिए कौन सा वंडा होगा, हीफर के लिए कौन सा वंडा होगा, तो कास्ट स्टार्टर के लिए कौन सा आप वंडा इस्तेमाल करेंगे। ये सारा जो है वो हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको हर वीडियो में बताएंगे। तो आप जो है वो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि हर फार्मर तक जो है वो जो सही इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। तो हमने कोशिश की अपनी तरफ से कि आप लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ नॉलेज दे सकें। तो उम्मीद है कि आप तक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंची होगी। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।